तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर उठापटक जारी है और ऐसे में बिहार चुनाव की तपिश उत्तर प्रदेश में भी अब देखने को मिल रही है। दरअसल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी से नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद कल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की है। और इस बातचीत में संजय निषाद ने बिहार में 100 सीटों पर जीत का एक बड़ा दावा किया है। सुनिए जरा। चुनाव भले ही बिहार में हो, लेकिन उसकी तपिश उत्तर प्रदेश में भी देखी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बिहार में चुनाव है, निषाद पार्टी कितनी सीटों पर अपनी दमखम दिखा सकती है, कितनी सीटों पर उसका मजबूत पकड़ है? देखिए, जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल से निषाद पार्टी कहते हैं, ये निषादों की दशा दुर्दशा के कारण और निवारण, कारण यही है कि अंग्रेजों मुगलों से लड़े गुजरे, निवारण यही है कि जो संविधान बना सत्ता में उन्हें अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है। देश हर जगह 18% आबादी है, नदियों के किनारे, मुगलों अंग्रेजों से लड़े, हाईवे नहीं था, नतीजा बिहार और ज्यादा लड़ाई में आगे था। आपने देखा होगा, क्रांतिकारी कहते हैं बिहार को, इसलिए उजाड़ा था अंग्रेजों ने, मुगलों ने, और उजाड़ के गरीब बना दिया देश। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जो बिहार पहले बंगाल अलग हुआ, बंगाल की एक सूची बनी अनुसूचित जाति अत्याचार संविधान की, उस सूची में केवट मल्ला बिंद अनुसूचित हैं, और बंगाल से बिहार अलग हुआ तो पन्ना ही गायब हो गया। तो इसको, इस बिरादरी को विकास की मुखधारा से गायब करने वाले नेताओं का पर्दाफाश, कौन थे? कांग्रेस। कौन थे? जो लोकल छोटी छोटी पार्टियां हैं। हमारे समाज को तो कुर्ता पहना देती हैं कि निषादों का नेता है, सब वोट बेचारे आंख मूंद के दे देते हैं कि निषाद जाएगा, हमारी कुछ काम करेगा, और जब वो सदन में जाते हैं तो बोलिए बंद हो जाती है, एकदम टेप कर देते, मुंह में बोलना नहीं है, ना अगली बार से सदन नहीं आओगे। नतीजा यही 70 साल से सताए जा रहे हैं निषाद। इन्हें भी सुख मिले, इन्हें भी संविधान में मिला हक मिले, इन्हें भी विकास की मुखधारा में मिले, और ऐसी जातियां जो सुख से वंचित हैं, संविधान के हक से वंचित हैं, राजनीति के शिकार हैं, हिस्सेदार नहीं हैं, हिस्सेदार बनाना। ऐसे हमको लगता है कि 100 सीटें बिहार में ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, बाढ़ के चपेट में हैं। इन्हें भी, इनको जाएंगे तब देखोगे कोरोना में कितने लोग हैं माइग्रेट किए हुए थे। 100 सीटों पर हराने जिताने का दम रखते हैं या जीतने का दम रखते हैं? नहीं, वहाँ अभी कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे, अभी तो एनडीए के साथ हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी असुर शक्तियाँ हारें जो निषादों के आरक्षण को 70 साल से खा रही हैं, और सत्ता में जाती हैं और निषाद को भूल जाती हैं, उनका वोट ले लेती हैं, एक दो नेता को मंत्री बना देती हैं, उसके बाद अपने तो हीरो हो जाते हैं। जैसे अपने देख लो कि अपनी संख्या से कितने यादव वहाँ नौकरी भरा पड़ा हुआ, अपनी संख्या कितना जो है और लोग, तो इनका हिस्सा कहाँ चला गया? हम कह रहे हैं कि दिल्ली में ताल से ले जाके ताल कटोरा पहुंचा दिया, अब इन विपक्ष को कटोरा लेके इधर उधर भीख मांगने मजबूर कर दिया। पता चला कि सारे हमारे हमलावर हो गए हमारे साथी विपक्ष पर, और पता चला कुछ छोटे भैया नेता नैया में छेद कर रहे हैं। तो भैया से बताना था कि ऐसे छोटे भैया से सावधान हो जाना, और कुछ है नहीं, और उसमें कोई बात नहीं थी। किसको बताना था? भाजपा को? नहीं, मान सबको बता दिया कि इन सबों से सावधान रहें, नहीं तो नुकसान पहुंचाएंगे, माहौल खराब कर रहे हैं। जहां खुद कह रहे हैं आरक्षण क्यों नहीं डॉक्टर संजय दिला देता, ये कह रहे हैं कि भाई तो मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया। हमने कहा भाई सारे लोग यही हैं जो उल्टा पुल्टा बयानबाजी देते रहते हैं, तो अगर भाजपा में रह के ही भाजपा का माहौल खराब करें तो खराब है ना, तो ऐसे लोगों को तो बताना पड़ेगा। अच्छा, बिहार में अखिलेश यादव भी दौरा कर रहे हैं तेजस्वी के पक्ष में। अखिलेश जी ने कह दिया कि हम यादव को जिताएंगे, तो सबको समझना चाहिए ना कि यादव होकर कि यादव को जिताने के लिए वहाँ जा रहे हैं। और क्या, उन्होंने तो नहीं कहा कि हम जो है इंडी गठबंधन को जाओ, तो कह रहे थे हम यादव को जिताने के लिए आए हैं, तो यादव को वोट करिए आप लोग। तब देखिए यादव में कैसी एकता है, तो निषादों में भी एकता उन्हीं अखिलेश की वजह से बनेगी कि भैया देखो यादव देख रहे हैं तो तुम किसको देखना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन में फूटा है क्या? अब देख लीजिए, वो सब दल तो दिखते हैं, दिल नहीं दिखता है। दिल सब एक दूसरे के प्यासे हैं, क्योंकि सब कांग्रेस के उस खराब नीतियों के खिलाफ बने हुए हैं। तो जब उसी नीति के विरोध में बने हुए हैं तो फिर किस बात का? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपकी पार्टी
किस तरीके से अकेले लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी? मैं जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सशक्त हैं, संगठन चल रहा, जो सदस्य अधिक बनाएगा उसी को लड़ाया जाएगा। और आज के दिन में पहले से हैं चल रहा, और पहले भी लड़े 2010 में, 2015 में, 2021 में, 2025 में भी लड़ा। वो तो बिना सिंबल का चुनाव था। जब हम जीत जाते हैं तो जो सिंबल आता है प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का, वो हम भाजपा के साथ रहते हैं। 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है, शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी में। उसमें आपकी पार्टी कुछ भागीदारी होगी? और निश्चित रूप से अगर हम लोग गठबंधन दल के नेता हैं तो होनी चाहिए। मैं कई बार से वोट दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, तो निश्चित रूप से अभी बड़े भाई के रूप में अभिभावक हैं। हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, जो भी हो सकता संभव वो करेंगे। वो लोग कितनी सीटों पर लमसम? अभी बात करेंगे, वो करेंगे अपना, क्योंकि बड़े भाई हमेशा छोटे भाई का ख्याल रखते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव है, हालांकि संजय निषाद जी का कहना है कि भाजपा बड़े भाई यानी एनडीए बड़े भाई है, उनसे मिलकर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है या फिर 11 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव है, उसमें संजय निषाद जी की पार्टी की कितनी भागीदारी हुई, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।